एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और नवरात्रि का दूसरा डे है आज और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। एंड मैं सुबह उठ गई हूँ 5 बजे से पहले मैंने उठ गई थी, अलार्म लगा कर सोई गई थी और उठ गई। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेश व्रेश अपना हुई। अभी मैं आपको घड़ी भी दिखा दूँगी सुबह के कितने टाइम हो रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने फ्रेश होने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 5:05 हो रहा है और उसके बाद मैं अपना बाहर का दरवाज़ा खोली क्योंकि आदत सी हो गई है, ऐसा नहीं कहीं डर लगता है ये वो। सो यहाँ पे मैं फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर आई, अपना बाहर का दरवाज़ा खोली और यहाँ पे ना मेरे दरवाजे में ना काफ़ी टाइम से ना बाहर से छिपकली पता नहीं कैसे आके घुस जाती है, जाल वाले पे रहती है। तो वही मैं देख रही थी यहाँ पे खोल के कि कहीं है तो नहीं ना। फिर उसके बाद बाहर गई। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, एकदम 5 बजे करीब आप देख सकते हो, और बिल्कुल सन्नाटा था, किसी की आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही थी। और मुझे बालकनी में थोड़ा डर भी लग रहा था, पता नहीं क्यों। सो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाहर में इधर उधर वॉकिंग की थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और अंदर आने के बाद उसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। तो सबसे पहले सुबह मैं मारी थी झाड़ू, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठो तो सबसे पहले जो काम होता है हम औरतों का वो झाड़ू ही होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू मारा, और झाड़ू मारने के बाद मैं पोछा नहीं मारूंगी अभी। झाड़ू मारने के बाद जहाँ मैं बस पूजा करूँगी वो स्थान बस मैं साफ़ करूँगी। और क्योंकि अभी सुबह पोछा वोछा मारना तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और बाबू का स्कूल भी है, 7:30 बजे ही मेरा बेटा जाता है। सो 1 घंटा मुझे लगा था पूजा पाठ करने में, सब कुछ सिर्फ मैंने उस 1 घंटे में बस झाड़ू मारी थी और कुछ भी नहीं किया था। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले झाड़ू मारी, और झाड़ू मारने के बाद बस मैं जहाँ पे पूजा करूँगी वहाँ पे मैं पोछा मारूँगी, और पोछा मैं बाद में मारूँगी पूरा काम। झाड़ू मारने के बाद फिर मैं आ गई थी नहाने, और सुबह भी मेरे को लग रहा ना 5:15 हो रहा था ऐसे कुछ, और मैंने सोचा नहा लेती हूँ। उसके बाद आज नवरात्रि का दूसरा डे है, तो मैंने आज हरे कलर की साड़ी पहनी है, और ये साड़ी ना थोड़ी हैवी है, मेरे पास ना हल्के में नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पूजा पाठ करके फिर निकाल दूँगी। सो यहाँ पे मैंने ना इसको पहना, और आप देख सकते हो, और गर्मी भी ना बहुत है इसलिए थोड़ा ना पहनने में सोचना पड़ता है। बट नवरात्र है, पूजा है माता का, तो अच्छे से ही रेडी होके करना है। सो उसके बाद मैंने आई यहाँ पे, और भगवान जी लोग के जितने बर्तन थे सारे बर्तन मैंने धुला। और मेरे मंदिर जो था ना मैंने चेंज कर दिया है, इधर लगा दी हूँ, बाथरूम साइड लगा दी हूँ, क्योंकि उधर ना पश्चिम साइड पड़ जाता था। मैं पूजा का मुंह जो मेरा रहता था ना पश्चिम साइड रहता था। तो यहाँ पे ना टीवी थी पहले मेरी, तो टीवी को हमने हटा के ये कर दिया मंदिर को। फिर उसके बाद यहाँ पे बर्तन तो बर्तन जो पूजा के थे वो मैं धुल के आ गई, और धुल के आने के बाद फिर यहाँ पे मैंने माता रानी को पहले भगवान जी लोग का पूजा की, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने माता रानी का किया। सो यहाँ पे मैं माता रानी की जो माला है वो मैं चेंज कर रही हूँ, कल का माला है उसको हटा के फिर आज मैं उनको माता रानी को दूसरी माला पहनाऊँगी। सो यहाँ पे मैंने इन माला को हटाई और माता रानी को यहाँ पे दूसरी माला पहनाई, और जितना हो सका मैंने किया माता रानी की पूजा पाठ में, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी कि कैसे क्या होता है। मैंने देख के यूट्यूब पे किया है, और जो भी भूल चूक हो माता रानी क्षमा करें बालक समझ के अपना। सो बस यहाँ पे मैंने फटाफट पूजा कर लूँगी, और पूजा करने के बाद फिर अपना खाना पीना का काम देखूँगी। मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था नहाने में, झाड़ू मारने में एंड पूजा करने में। मैं किताब माता रानी का है जो 9 दिन का जो पाठ वो मैं नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ मैं चालीसा पढ़ती हूँ माता रानी का। सो यहाँ पे मैंने चालीसा ही पढ़ा, और सुबह से यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ अभी माता रानी को। भोग लगाने के बाद फिर अपना पूजा कर लूँगी, और चालीसा ही मैं पढ़ती हूँ एक टाइम। और कितने लोग वो करते हैं पाठ जो 9 दिन का चलता है, बट वो मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ पे बच्चों को पतिदेव भी जगा दिए थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटी मेरी यहाँ पे रो रही थी 5:30 बजे करीब, और गुस्सा भी बहुत आ रहा। तो उनको ना अगर उठ जाते हैं ना तो या तो मुझे परेशान करेंगे या तो बच्चों को परेशान करेंगे, जगा देते हैं। और बच्चे इतने लेट सोते हैं ना कि क्या मैं आपको बताऊँ, 11 11:30 कभी कभी तो 12 भी बज जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ी तो सुबह बच्चे सोएं, बट वो सोने नहीं देते हैं बच्चों को। सो मुझे बहुत यहाँ पे सुबह सुबह ही गुस्सा आ गया था, बट क्या करूँ मैंने कंट्रोल किया था कैसे। सो गाइस पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बना रही हूँ छोले, जो काबुली चना आती है ना वो मैं साइड में बॉईल करके रख दी हूँ।
और यहाँ पे मैं बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर, जीरा, मिर्च, काली मिर्च जो आती है वो, और मसाले, हल्दी, ये सब डाल के मैं इसमें पीस लूँगी अच्छे से। और टमाटर थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है तो ली थी बड़ी साइज़ की। और बस फ़ौरन यहाँ पे मैं तड़का दे रही हूँ, जीरा, राई और मेथी दाना से, सूखा मिर्च और तेज़पत्ते से। और उसके बाद यहाँ पे मैं तड़का देने के बाद जो हमारा मसाला रेडी हो रखा वो मैं डाल के इसमें भूनूंगी अच्छे से। और जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसमें मैं छोला ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मुझे हल्दी मसाले थोड़े कम लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा और डाला। और इनको भून के, और इसमें जब मसाले हमारे अच्छे से भून जाएंगे सो उसके बाद इसमें मैं छोला ऐड कर दूँगी। और यहाँ ना मेरे छोले ना थोड़े अभी पके नहीं थे पूरे अच्छे से, सो गले नहीं थे। तो मैंने मसाला भूनने के बाद कुकर में फिर मैंने वापस पलट दी, ट्रांसफ़र कर दी। और यहाँ पे मैं अभी 3-4 सीटी और लगाऊंगी कि अच्छे से पक जाए। और मैंने आटा यहाँ पे फिर था क्योंकि रोटी भी बनानी थी मेरे को। सो यहाँ पे मेरे छोले हो गए हैं। छोला मैं जल्दी बना ली थी, मतलब 6:30 बजे तक मेरे छोले बन के रेडी हो गए थे क्योंकि मैं पहले ही बॉईल करके रख ली थी। और यहाँ पे मैं आटे भी गूँथ के रख दूँगी क्योंकि अभी टाइम है, तो थोड़ा आटे को भी मैं 5-10 मिनट गूँथ के रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। जब आटे थोड़ी अच्छे से रेस्ट हो जाती है ना, 5-10 मिनट के बाद बनाओ तो अच्छी बनती है रोटी, फुली फुली। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। सो यहाँ पे बस उसके बाद मैं थोड़े रेकों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि थोड़े गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पोंछ पाछ ली। अब थोड़ी देर में मैं बनाऊँगी अपना रोटी। और यहाँ पे मैं छोले देख रही हूँ तो मेरे छोले अच्छे से हो गए हैं। और साइड में आप देख सकते हो मैंने भक्ति गाना भी लगा रखी हूँ। सुबह मैं किचन में खाना बनाती हूँ ना तो मैं साथ में अपना भक्ति सॉन्ग भी लगा देती हूँ, अपना बजता रहता है और अपना काम भी करती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ। सो यहाँ पे छोले हो गए, उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट रोटी बना लूँगी। और सुबह इतने काम हो जाते हैं ना कि बिल्कुल शरीर थक जाता है एकदम। और इतने में ही मैं थक गई थी क्योंकि अभी पूजा पाठ भी करो ये, और फिर अभी यहाँ से फ्री होंगे किचन से तो फिर बच्चों को जाके रेडी वेडी करूँगी। उनको स्कूल भेजने के बाद ही फिर थोड़ा आराम मिलेगा मुझे। सो बस यहाँ पे मैंने फटाफट रोटी बनाई। बच्चे गए हैं स्कूल। यार मैं पूना ही फट गया मेरा। पतिदेव गए हैं स्कूल, अरे सॉरी, पतिदेव गए हैं ऑफिस, बच्चे गए हैं स्कूल। और अभी 9 बजने वाला है, 9 बजने वाला है। मैं जा रही हूँ पोछा मारने क्योंकि मैं पोछा सुबह नहीं मारी थी। मैं सोची ये लोग चले जाएंगे तो आराम से मारूंगी। और मैं जा रही हूँ पोछा मारूंगी। और कल व्रत की वजह से पता नहीं क्यों ना कुछ मतलब खाने का मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी भूख नहीं है मुझे। मैंने सिर्फ आधा सेव खाई हूँ अभी और ऐसा लग रहा है कि मुझे कि आज भी मैं व्रत हूँ, ऐसा फील हो रहा है मुझे। सो देखती हूँ कब तक खाती हूँ। सो चलिए पहले पोछा मार लेती हूँ फटाफट। पोछा वोछा मारने के बाद फिर किचन विचन साफ़ करना है अभी मुझे। तो चलिए लगते हैं अपने कामों में। और आपका फास्ट कितने दिन का है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज माता रानी का दूसरा दिन है तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज ये मैं आपको विश कर देती हूँ 2 दिन। आज माता रानी का दूसरा दिन है। सो चलिए लगते हैं अपने कामों में, फटाफट करते हैं काम। सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद गाइस फिर मैं आ गई पोछा लगाने क्योंकि मेरा सारा काम हो गया। सिर्फ पोछा लगा लूँगी और झाड़ू मैंने सुबह का मार रखा था। सो यहाँ पे पोछा मारूँगी। और मैं ना बैठ के ही पोछा मारती हूँ। और कितने लोग को डाउट होता है मेरे पे कि आप साड़ी पहन के कैसे काम कर लेते हो। सो हो जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत आदत भी है, मतलब पहले से थोड़ी आदत हट गई है क्योंकि जब काम करते रहो ना साड़ी में तो आदत भी रहती है। बट जब टाइम हो जाता है ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है, उलझन सी होती है, बंदा बंदा सा शरीर लगता है। बट कोई नहीं, मैंने तब भी साड़ी में अच्छे से पोछा मारी। और पोछा वोछा मारने के बाद फिर मैं बालकनी उलकनी धुलूँगी। मैंने सिर्फ पोछा का ही रिकॉर्ड की हूँ क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है, लेकिन आप मानोगे नहीं इस टाइम 9 बज रहा था, शायद 9 ही बज रहा था। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं था। मैं सुबह से सिर्फ पानी पी रखी थी और मैं 11 साढ़े 11 बजे खाना खाई। बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही हूँ, मैं कल से व्रत भी, आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कि आज भी मैं व्रती हूँ। सो बस, और यहाँ पे पोछा भी मार लूँगी अच्छे से। और नवरात्र के दिन में तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, रोज़ ही पोछा मारना चाहिए। वैसे तो मैंने कल भी मारा था और आज भी मैं मार रही हूँ।
और ये सब जो टाइल्स होते हैं ना, इस पर तो रोज़ पोछा लगाना ही चाहिए, क्योंकि एक दिन भी नहीं लगाओ ना तो अजीब सा गंदा दिखने लगता है ये। सो बस यहाँ पे मैंने पोछा मारा। मेरा सब काम हो गया, बिल्कुल फ्री हो गई मैं काम वाम करके। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, वापस दोबारा नहाने, क्योंकि मैं टॉयलेट यूज़ कर ली, इसलिए मैं जा रही हूँ वापस नहाने, क्योंकि दिया भी जला रखी हूँ मैं। सो मुझे दिया भी देखना है साथ में, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ नहाने। और ये अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा दिया धीमे जल रहा है, मतलब थोड़ा धीमे हो गया है। सो इसलिए मैं सोची यहाँ पे मैं पर्दा लगा रखी हूँ, क्योंकि हवा आ रहा है बाहर से। सो दिया थोड़ा बूझने का वो रह रहा है, इसलिए। और मैं गाय सभी खाई भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, सिर्फ मैंने एक सेब खाया। तब पता नहीं क्यों ना भूख ही नहीं लगा है आज, और ऐसा लग रहा था मुझे 9 दिन का व्रत हो जाना चाहिए था, बट थोड़ा अंदर से कमजोरी टाइप भी महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, खाई नहीं हूँ कल से भी, इसलिए। सो अभी जा रही हूँ मैं नहाने, वापस नहा के दिया हुआ सही करके उसके बाद मैं खाऊंगी खाना पीना। सो चलिए, अभी मैं साड़ी में ही पूरा काम की हूँ, और गर्मी बहुत है, और गर्मी में साड़ी पहनना पता ही होगा आपको क्या हालत हो जाती है। सो चलिए चलती हूँ, नहाती हूँ, सूट डालूँगी अभी मैं, क्योंकि अभी जाना है बच्चों को लेने भी, तो उसमें सूट ही डालूँगी अभी, फिर मिलती हूँ आपसे नहा धो के। सो गाइस, हाँ मैं नहा ली, नहा के थोड़ा सा अपना सनस्क्रीम वस्क्रीम लगा ली, क्योंकि अभी बज रहा है 11 बजने वाला है अभी, और क्योंकि अभी जाऊँगी बच्चों को लेने होने के लिए। और मैं ये मखाने और मूंगफली कल जो तली थी, भूख तो लगा ही नहीं है, बट मैं सोची थोड़ा खा लेती हूँ, एनर्जी आ जाएगी शरीर में, नहीं तो गिर पड़ जाऊँगी मैं कहीं। और पता नहीं क्यों ना खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है, जबकि मैं आज छोले बनाई हूँ, छोला रोटी, और पता नहीं क्यों नहीं खाने का मन कर रहा है। सो अभी मैं इसको ही खाऊंगी, और खा के थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर जाऊँगी बच्चों को लेने। मैंने दिया हुआ सब कुछ सही कर दी हूँ, एंड अभी मैं सब दरवाजे से बंद कर रखी हूँ, बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसलिए थोड़ा दिया बुझने का डर है, जो मैं अखंड जोत जला रखी हूँ, अखंड जोत। सो चलिए इसको मैं खाती हूँ, आप भी खा लीजिए, और फिर आपसे मिलती हूँ। मखाने बहुत महंगा हो गया, मेरे को लग रहा है 1100-1200 रुपये किलो हो गया, ऐसे कुछ हो गया है मखाना, तो मैं मॉल से लाई थी, खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, ये रहा शाम का पूजा, मेरी शाम की भी आरती हो गई है, मैंने सोचा थोड़ी सी रिकॉर्ड करके आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने शाम की भी पूजा कर ली हूँ, और अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने अपना खाना। अरे अभी जो जवार हमने जौ को जमा रखा वो बिल्कुल भी नहीं निकला है। सो बस चलिए। सो गाइस, मेरा शाम का पूजा पाठ हो गया, और मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने, डिनर, जो कि डिनर में मैं आज बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, आलू की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। और सुबह की बच रखी है रोटी ढेर सारा, सुबह का छोला भी बच रखा है, रोटी और छोला भी बच रखा है। सो पति थे बोला कि थोड़ी सी आलू की सूखी भुजिया टाइप बना दो मसाला वाला, सो जा रही हूँ बनाने, और खाएंगे पियेंगे सोएंगे। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, क्योंकि दिन में भी आज मेरा सोना नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही सोई थी, मुझे लग रहा है आधा घंटा सोई थी, तब तक पार्सल आ गया मेरा, तो जग गई, उसके बाद नींद ही नहीं आया। सो चलती हूँ, पहले फटाफट खाना बनाती हूँ, फटाफट खाना बना के डिनर। बिल्कुल भी मुझे खाने में मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है ना, मतलब बहुत तेज आँख में नींद है, सोने का मन कर रहा है, ऐसा आँख भारी भारी सो रखा है। सो चलिए फटाफट काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, आलू की भुजिया, और रोटी को गरम करूँगी घी लगा के, कुरकुरा, पतिदेव का क्या नाम है, उसको घी लगा के कुरकुरा कर देना। सो वो भी मैं करूँगी। सो चलिए, पहले आलू की जो सूखी सब्जी, उसको पहले आलू को मैं छौंकती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी, जो कि बिना लहसुन प्याज की। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी हूँ, आलू को मैंने कट करके यहाँ पे धुल धाल के रख ली हूँ, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब थकान थकान सा महसूस हो रहा है। और आजकल ना मेरा वज़न भी बढ़ रखा है, आपको पता चल रहा होगा, और ये वज़न क्यों बढ़ा है मैं आपको कभी और बताऊँगी, मुझे क्या ही मैं बताऊँ आपको, उसका सलूशन निकल जाए फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पे मैं आलू की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ रात में डिनर में,
और सुबह का छोला बच रखा है, रोटी बच रखी है, क्योंकि आज मैं व्रत थी ना, आप मानोगे नहीं, मैं सुबह का ही खाना खा रही हूँ। वो भी मैं बहुत ज़बरदस्ती खाई थी। सुबह का मैं मतलब 11:30 बजे करीब 2 रोटी सिर्फ मैं ज़बरदस्ती खाई थी, कि कल का भी मेरा फास्ट है और आज भी नहीं खाऊंगी तो कमज़ोरी हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ना आलू को तड़का दे दी हूँ, मतलब छौंक दी हूँ। मैंने तेल में ना ज़ीरा और राई और थोड़ी सी जो मंगरई लाती है ना, वो मैं डाल के तड़का दी हूँ, और उसमें थोड़ी सी हींग, और बस आलू को मैं डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। आलू मेरे धीरे धीरे भुनेगी, उसके बाद मैं यहाँ पे पीस लूँगी अपना मसाला। यहाँ पे मैंने मसाले में लिया है 2 टमाटर, ज़ीरा, काली मिर्च और हल्दी मसाला, और थोड़ी सी पानी डाल के मैं इसको पीस लूँगी। मैंने प्याज और लहसुन यूज नहीं किया है। यहाँ पे हमारी आलू अच्छे से फ्राई हो गई है, आप देख सकते हो। इसको अच्छे से फ्राई करना है। फिर इसमें जो मैं मसाले पीस रखी हूँ, टमाटर वाली ग्रेवी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप इसमें देख सकते हो एक मेरा मिर्च खड़ा ही रह गया था, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसमें तल दूँगी, अपना फ्राई हो जाएगा ये भी। इसमें पानी बिल्कुल भी अब ऐड नहीं करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी स्वाद अनुसार, और इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। गैस धीमा करके भून देंगे एकदम, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसमें। ये सूखी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। जब आपके पास ग्रेवी सब्ज़ी हो कोई, या दाल चावल के संग, रोटी के भी संग, आप किसी भी चीज़ के संग या यूज कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे ढक देंगे और इसको गैस को धीमा करके छोड़ देंगे पकने के लिए कुछ देर के लिए। सो गाइस, यहाँ पे मेरी भुजिया रेडी हो गई है। आप देख सकते हो आलू की एकदम मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया। मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड की हूँ। जब मेरी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई थी तब मैंने आपको दिखाया। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छी बनी थी। और उसके बाद अब मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। रोटी मतलब बनाना नहीं है, सुबह का है रोटी, तो इसको मैं घी लगा के यहाँ पे फ्राई कर दूँगी, मतलब गरम कर दूँगी। और यहाँ पे दही और थोड़ी सी छोले और जो मैं सूखी सब्ज़ी बनाई वो दे दूँगी खाने के लिए यहाँ पे पतिदेव को, बाबू को भी। और यहाँ पे मैं रोटी गर्म कर रही थी, पीछे से पतिदेव का आवाज़ आया कि एक पापड़ भी तल देना गैस पर। मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पापड़ को भी हटा के जल्दी जल्दी पापड़ को भी मैं तली गैस पर ही। और फिर गैस पर तलने के बाद, गर्मी बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भी किचन में काम करने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने फटाफट तली और यहाँ पे फिर दे दूँगी मैं इनको खाने के लिए। यहाँ पे रेडी हो गया इनका डिनर, बस ले जा रही हूँ मैं देने के लिए। उसके बाद फिर मैं दे दूँगी यहाँ पे बाबू को भी। और पतिदेव छोला नहीं लिए हैं, बोले कि मेरे को छोला नहीं खाना है तो मत देना, तो मैंने उनको नहीं दी थी। यहाँ पे मैं बाबू को भी नहीं खाना है, सो बाबू को भी यहाँ पे मैं सब्ज़ी, दही और रोटी दी हूँ। यहाँ पे फिर पतिदेव का पीछे से आवाज़ आया कि एक अचार भी लेते हैं ना मिर्च का। मैं बोली ठीक है। सो बस अब बाबू को लेके जा रही हूँ मैं खाना, बाबू को दे दूँगी, खा लेगा। और आज जल्दी हम लोग खाना खा रहे हैं, 8 ही बज रहा था, 8:30 हो रहा था। सो खाओ के जल्दी आज काम भी निपटा लूँगी, क्योंकि नींद बहुत आ रही है मुझे, मेरी आंखों में बहुत नींद है एकदम बिल्कुल। सो गाइस, हमारा खाना पीना हो गया और मैंने देख भी अपना पोस्ट पास ली हूँ। गैस थोड़ा सा क्लीन करना है, सारे करूँगी और फटाफट बर्तन धुलती हूँ और सोया जाएगा जल्दी, क्योंकि रात में भी बहुत सो नहीं पाई हूँ अच्छे से, दिन में भी नहीं सो पाई। तो चलिए पहले फटाफट बर्तन धुलती हूँ फिर। सो गाइस, यहाँ पे हमारा सब कुछ हो गया। मैंने किचन में बिल्कुल रेक वोक साफ़ कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं धुल रही हूँ बर्तन, और बर्तन धुल के बस सब सोऊंगी मैं। बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोची किचन थोड़े साफ़ हो जाएंगे तो सुबह सही रहेगा। और किचन रात में ही मैं अच्छे से क्लीन वून करके ही सोती हूँ, बर्तन तो धुल के सही रहता है। सुबह उठो तो देखो तो अच्छा लगता है अपने को ही। सो बस चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्लीज़ ज़रूर कर देना। सो चलिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।